हमारा दिल बहुत मेहनत करता है। हमारे शरीर में हर समय खून पंप करने के लिए धड़कता रहता है। इस खून में ऑक्सीजन और पोषक तत्व होते हैं जो हमारे अंगों को काम करने के लिए चाहिए। हृदय रोग दिल और रक्त वाहिकाओं को प्रभावित करते हैं, इस महत्वपूर्ण प्रक्रिया को बाधित करते हैं। ये स्थितियां गंभीर हैं और दिल का दौरा, स्ट्रोक और जीवन के लिए खतरनाक जटिलताएं पैदा कर सकती हैं। हृदय रोगों का जल्दी पता लगाने और इलाज के लिए हमारे दिल की सेहत की निगरानी करना बहुत जरूरी है। नियमित जांच, स्वस्थ जीवन शैली और जोखिम कारकों को समझना अच्छे हृदय स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण कदम है। हृदय रोग अक्सर चुपके से होते हैं, मतलब यह कि गंभीर होने तक लक्षण दिखाई नहीं देते। यह निगरानी को और भी महत्वपूर्ण बनाता है। रक्तचाप, कोलेस्ट्रॉल के स्तर और हृदय गति पर नजर रखकर हम समस्याओं को जल्दी पकड़ सकते हैं। जल्दी पता लगने से समय पर हस्तक्षेप हो सकता है और इन स्थितियों का बेहतर प्रबंधन हो सकता है। अनियमित दिल की धड़कन एक ऐसी स्थिति है जिसमें दिल की धड़कन अनियमित होती है। दिल बहुत तेज, बहुत धीमी गति से या अनियमित लय के साथ धड़क सकता है। ऐसा तब होता है जब दिल की लय को नियंत्रित करने वाले विद्युत संकेत बाधित होते हैं। कई कारक अनियमित दिल की धड़कन का कारण बन सकते हैं। इनमें कोरोनरी धमनी रोग, उच्च रक्तचाप और थायराइड की समस्याएं शामिल हैं। कुछ लोग अनियमित दिल की धड़कन के साथ पैदा होते हैं, जबकि अन्य इसे बाद में विकसित करते हैं। ज्यादातर अनियमित दिल की धड़कन हानिरहित होती है, हालांकि कुछ गंभीर और जानलेवा भी हो सकते हैं। वे दिल की प्रभावी ढंग से रक्त पंप करने की क्षमता को बाधित कर सकते हैं। इससे हल्के चक्कर आने से लेकर बेहोशी और यहां तक कि कार्डियक अरेस्ट तक कई तरह के लक्षण दिखाई दे सकते हैं। वेंट्रिकुलर टैचिकार्डिया या वीटी एक खतरनाक प्रकार की अनियमित दिल की धड़कन है जो हृदय के निलय को प्रभावित करती है। निलय हृदय के निचले कक्ष होते हैं जो शरीर में रक्त पंप करने के लिए जिम्मेदार होते हैं। वीटी में निलय बहुत तेज गति से धड़कते हैं, जिससे वे पर्याप्त रक्त से नहीं भर पाते हैं। वीटी कई तरह के लक्षण पैदा कर सकता है। कुछ लोगों को अपनी छाती में फड़फड़ाहट महसूस हो सकती है, जबकि अन्य को चक्कर आना, सांस की तकलीफ या बेहोशी भी आ सकती है। वेंट्रिकुलर टैचिकार्डिया एक गंभीर स्थिति है क्योंकि इससे कार्डियक अरेस्ट हो सकता है। यदि हृदय बहुत तेजी से धड़क रहा है तो यह रक्त को प्रभावी ढंग से पंप नहीं कर सकता है। इससे शरीर को ऑक्सीजन की कमी हो सकती है, जिससे अंग क्षतिग्रस्त हो सकते हैं और यहां तक कि मृत्यु भी हो सकती है। भाग 4, वेंट्रिकुलर फाइब्रिलेशन एक जानलेवा स्थिति। वेंट्रिकुलर फाइब्रिलेशन या वीएफ एक जानलेवा हृदय ताल विकार है। वीएफ में हृदय की विद्युत गतिविधि अराजक हो जाती है, जिससे निलय रक्त पंप करने के बजाय कांपने लगते हैं। यह एक मेडिकल इमरजेंसी है जिसके लिए तुरंत इलाज की जरूरत होती है। वीएफ अक्सर दिल के दौरे से शुरू होता है। अन्य कारणों में कार्डियोमायोपैथी, दिल की विफलता और कुछ दवाएं शामिल हैं। वीएफ के दौरान हृदय रक्त को प्रभावी ढंग से पंप नहीं कर रहा होता है, जिसका अर्थ है कि शरीर को वह ऑक्सीजन नहीं मिल रही है जिसकी उसे आवश्यकता होती है। अगर इलाज न किया जाए तो इससे दिमाग को नुकसान पहुंच सकता है और मिनटों में मौत भी हो सकती है। वीएफ के लिए तत्काल उपचार में डिफिब्रिलेशन शामिल है। डिफिब्रिलेशन हृदय को एक विद्युत आघात देता है जो विद्युत गतिविधि को रीसेट कर सकता है और एक सामान्य लय बहाल कर सकता है। भाग 5, हृदय वाल्व्स, रोग लक्षण और प्रभाव। हृदय वाल्व्स द्वार के रूप में कार्य करते हैं। हृदय के माध्यम से रक्त के प्रवाह को नियंत्रित करते हैं। जब ये वाल्व्स ठीक से काम नहीं करते हैं तो इससे हृदय वाल्व्स रोग हो सकता है। ऐसा तब हो सकता है जब वाल्व्स बहुत संकरे हो जाते हैं, जिसे स्टेनोसिस कहा जाता है, या ठीक से बंद नहीं होते हैं
जिसे रिगर्जिटेशन कहा जाता है। हृदय वाल्व्स रोग कई तरह के लक्षण पैदा कर सकता है। इनमें सांस की तकलीफ, थकान, सीने में दर्द और पैरों में सूजन शामिल हैं। समय के साथ हृदय वाल्व्स रोग हृदय की मांसपेशियों को कमजोर कर सकता है, जिससे दिल की विफलता हो सकती है। हृदय वाल्व्स रोग का उपचार स्थिति की गंभीरता पर निर्भर करता है। कुछ लोगों को लक्षणों को प्रबंधित करने के लिए केवल दवा की आवश्यकता हो सकती है, जबकि अन्य को क्षतिग्रस्त वाल्व्स की मरम्मत या बदलने के लिए सर्जरी की आवश्यकता हो सकती है। भाग 6। कोरोनरी हृदय रोग, कारण, लक्षण और जोखिम कारक। कोरोनरी हृदय रोग या CHD हृदय रोग का सबसे आम प्रकार है। यह तब होता है जब कोरोनरी धमनियों के अंदर प्लैक जमा हो जाता है, जो हृदय की मांसपेशियों को रक्त की आपूर्ति करती है। इस बिल्डअप को एथेरोस्क्लेरोसिस कहा जाता है। समय के साथ प्लैक बिल्डअप धमनियों को संकरा कर देता है, जिससे हृदय में रक्त का प्रवाह कम हो जाता है। इससे सीने में दर्द हो सकता है, जिसे एंजाइना कहा जाता है, सांस की तकलीफ और यहां तक कि दिल का दौरा भी पड़ सकता है। कई कारक आपके CHD के विकास के जोखिम को बढ़ा सकते हैं। इनमें धूम्रपान, उच्च रक्तचाप, उच्च कोलेस्ट्रॉल, मधुमेह, मोटापा और हृदय रोग का पारिवारिक इतिहास शामिल है। स्वस्थ जीवन शैली विकल्प बनाने से CHD के विकास के जोखिम को कम करने में मदद मिल सकती है। इनमें स्वस्थ आहार खाना, नियमित व्यायाम करना, स्वस्थ वजन बनाए रखना और धूम्रपान न करना शामिल है।